नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत के प्रमुख जलप्रपात के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं भारत के प्रमुख जलप्रपात। तो दोस्तों, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे भारत के प्रमुख जलप्रपात। भारत के प्रमुख जलप्रपात जो है कौन कौन से हैं, तो इनके बारे में आज की क्लास में हम जानने वाले हैं। जलप्रपात यानी वाटरफॉल। तो दोस्तों, हम कल की क्लास का 2 मिनट रिवीजन करेंगे। यानी कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ तो कौन कौन सी थी। साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती और साथ ही मांडवी, जुआरी, गंगावली, शरावती, भरतपुजा और पेरियार नदी। तो दोस्तों, 2-4 नदी रह गई हैं जो कि एक एक पॉइंट की हैं। तो पहले हम इनको कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद जो है भारत के प्रमुख जलप्रपात जो है देखेंगे कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं दोस्तों, मांडवी नदी। मांडवी मांडवी नदी। दोस्तों, मांडवी नदी की यदि बात की जाए, मांडवी नदी इसको जो है गोवा की जीवन रेखा कहा जाता है। यानी गोवा की जीवन रेखा कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं, यानी गोवा की राजधानी मांडवी नदी के किनारे स्थित है। गोवा की राजधानी मांडवी नदी के किनारे स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे बात करेंगे इसका मुहाना, यानी कहाँ पे अपना जल गिराती है। अरब सागर में। कहाँ पे? अरब सागर में जो है अपना जल गिराती है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं दूसरी नदी है जुआरी नदी। जुआरी जुआरी नदी की दोस्तों यदि बात की जाए तो इसके तट पर जो है मोरमू गोवा बंदरगाह स्थित है। इसके तट पर मोरमू गोवा, इसके तट पर जो है दोस्तों मोरमू गोवा बंदरगाह स्थित है। मोरमू गोवा बंदरगाह स्थित है। तो बस इसके बारे में इतना ही याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं, यानी गंगावेली और शरावती नदी कहाँ पे स्थित है। गंगावेली व शरावती नदी, तो ये दोनों कहाँ पे है दोस्तों? ये पड़ती हैं दोस्तों कर्नाटक में है दोनों नदियाँ। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे भरतपुजा नदी कहाँ पे है। भरतपुजा नदी की यदि बात की जाए तो भैया भरतपुजा जो है केरल के अन्नामलाई पहाड़ी से निकलती है। केरल की अन्नामलाई पहाड़ी से निकलती है। अन्नामलाई पहाड़ी से निकलती है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों, यहाँ पे बात करेंगे इसका अन्य नाम किस अदर नेम से इसको जाना जाता है। पोनानी नदी के नाम से। पोनानी नदी के नाम से जो इसको जाना जाता है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं पेरियार नदी के बारे में। पेरियार नदी की यदि बात की जाए तो ये केरल में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? केरल राज्य में स्थित है। और इस नदी पर जो है इडुक्की बांध बना हुआ है। इडुक्की इडुक्की डैम का नाम आपने सुना होगा, केरल में है। और किस नदी पर है? इसी पेरियार नदी पर बना है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं पंबा नदी के बारे में। पंबा नदी की यदि बात की जाए तो इसको जो है केरल की गंगा कहा जाता है। केरल की गंगा कहा जाता है। यानी केरल राज्य की गंगा जो है किसको कहा जाता है? पंबा नदी को कहा जाता है। और ये हमारा नदियों का टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया है। याद रखें दोस्तों, नदियों का टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया। अब इसका रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद जो हम
भारत के प्रमुख जलप्रपात जो है देखेंगे। तो दोस्तों मांडवी नदी की यदि बात की जाए तो इसको जो है गोवा की जीवन रेखा कहा जाता है। गोवा की राजधानी पणजी इसी नदी के किनारे पर स्थित है। मुहाना अरब सागर में अपना जल गिराती है। जुआरी नदी की यदि बात की जाए तो इस नदी के तट पर जो है मरमू गोवा बंदरगाह जो है स्थित है, तो ये आपको याद रखना है। गंगा वैली और शरावती नदी ये दोनों कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। ये छोटी छोटी नदियाँ हैं, गंगा वैली और शरावती नदी। भरतपुजा नदी की बात की जाए तो ये केरल के अन्नामलाई पहाड़ी से निकलती है और इसका अन्य नाम है दोस्तों पोनानी नदी के नाम से इसको जाना जाता है। पेरियार नदी की बात की जाए तो केरल राज्य में और इडुक्की बांध इसी नदी पर जो है बना हुआ है, पेरियार नदी पर, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों पंबा नदी की यदि बात की जाए तो इसको जो है केरल की गंगा कहा जाता है। किसको? पंबा नदी को जो है केरल की गंगा कहा जाता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे हेडिंग डालेंगे भारत के प्रमुख जलप्रपात, हमारा नया टॉपिक जो है शुरू होता है। हेडिंग डालेंगे यहाँ पे भारत के प्रमुख जलप्रपात, भारत के प्रमुख जलप्रपात। अब दोस्तों भारत के प्रमुख जलप्रपात की यदि बात की जाए तो भारत के प्रमुख जलप्रपात यानी जलप्रपात या वाटरफॉल होता क्या है? जलप्रपात तो दोस्तों किसी नदी आदि का ऊंचे पहाड़ से नीचे स्थान पर गिरना ही जो है जलप्रपात कहलाता है। तो दोस्तों अब इसका मैं आपको जो है मैप दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए कि वाटरफॉल किसे कहा जाता है और वाटरफॉल कौन से होते हैं। तो दोस्तों ये रहे वाटरफॉल। तो दोस्तों एक यहाँ पे हम लगा लेते हैं और एक इधर एक और ले लेते हैं मैप। एक वाटरफॉल ये वाला ले लेते हैं। तो दोस्तों ये है वाटरफॉल, तो ये आपको अच्छे से इसमें दिखाई दे रहे होंगे। यानी यहाँ पे बात आती है वाटरफॉल या जलप्रपात होता क्या है, यानी किसी नदी आदि का जो है ऊंचे पहाड़ से नीचे स्थान पर गिरना ही जो है जलप्रपात कहलाता है। तो दोस्तों ये ऊंचे स्थान पर जो है ये नदी बह रही है, ये मान लेते हैं, तो ये नीचे जो है ये गिर रही है, तो इसी को जो है वाटरफॉल जो है कहा जाता है। ये पानी नीचे गिर रहा है और ये दोस्तों ये नीचे गिर रहा है, तो इसी को क्या वाटरफॉल जो है कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों इसके यहाँ पे हम डेफिनेशन लिखेंगे और उसके बाद जो है फिर राज्य वाइज देखेंगे कौन से राज्य में जो है कौन सा जलप्रपात स्थित है। तो जी दोस्तों यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं जलप्रपात, जलप्रपात, ताकि आपको इसकी डेफिनेशन भी समझ में आ जाए अच्छे से। यानी किसी नदी आदि का ऊंचे ऊंचे पहाड़ से नीचे स्थान पर गिरना ही जलप्रपात या वाटरफॉल कहलाता है। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये इसकी डेफिनेशन हो जाती है। अब राज्य वाइज देख लेते हैं। जैसे दोस्तों धुआंधार जलप्रपात है, ये कहाँ पर है, किस नदी पर बना है, तो इस प्रकार जो है क्वेश्चन बनते हैं। तो धुआंधार जलप्रपात की दोस्तों यदि बात की जाए तो ये नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश में। जिस कहाँ पे दोस्तों? मध्य प्रदेश में। अब आते हैं दोस्तों गो यानी जोग। तो जोग को जो है गरसोप्पा जलप्रपात, महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। ये शरावती नदी पर है, कर्नाटक में। डोडोमा दोस्तों, डोडोमा जलप्रपात की यदि बात की जाए तो मचकुंड नदी पर है, ओडिशा में। साथ ही पुणे जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? उल्हास नदी पर है, पुणे में। पुणे कहाँ पे पड़ता है? महाराष्ट्र में जो है पड़ता है। आप दोस्तों यहाँ पे एक एक करके लिखना स्टार्ट करते हैं और फिर इनका रिवीजन करेंगे एक साथ। धुआंधार जलप्रपात। तो दोस्तों जलप्रपात जो है हर किसी में लिखेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, सिर्फ एक में ही लिख रहा हूँ ताकि ये आपको अच्छे से पता लग जाए। नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश, याद रखेंगे दोस्तों। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जोग जलप्रपात, गरसोप्पा जलप्रपात, गरसुप्पा या महात्मा गांधी याद रखें दोस्तों। महात्मा गांधी जलप्रपात ये कहाँ पे है? शरावती
नदी पर। कहाँ पे दोस्तों? शरावती नदी पर। कहाँ पर है? स्टेट की बात की जाए तो ये कर्नाटक राज्य में। कहाँ पे दोस्तों? कर्नाटक राज्य में। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं डूडूमा। डूडूमा जलप्रपात की यदि बात की जाए तो डूडूमा जलप्रपात कहाँ पे है? मच्छकुंड नदी पर। मच्छकुंड नदी पर। स्टेट पूछा जाए तो उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा राज्य में। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कूने जलप्रपात। कूने जलप्रपात। कूने जलप्रपात की यदि बात की जाए तो ये उल्हास नदी के किनारे, उल्हास नदी पर है। और कहाँ पे है? पुणे में। पुणे, पुणे महाराष्ट्र में। याद रखें दोस्तों, पुणे, पुणे या पुणे महाराष्ट्र में, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं चूलिया जलप्रपात। कहाँ पे है? चंबल नदी पर। चूलिया जलप्रपात कहाँ पे है दोस्तों? चंबल नदी पर। चंबल नदी पर है। और स्टेट की यदि बात की जाए तो राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पे दोस्तों? राजस्थान में जो है पड़ता है। अब दोस्तों यहाँ पे आते हैं गोकक जलप्रपात। गोकक जलप्रपात कहाँ पे है? घाट प्रभा नदी पर। घाट प्रभा नदी पर। और ये किस स्टेट में पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ पे दोस्तों? कर्नाटक में जो है पड़ता है। तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों कुंचिकल जलप्रपात। कुंचिकल, कुंचिकल जलप्रपात कहाँ पे पड़ता है? वाराही नदी पर। वाराही नदी पर है। और स्टेट की बात की जाए तो कर्नाटक में। कहाँ पे दोस्तों? कर्नाटक में है। अब दोस्तों यहाँ पे बात की जाती है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात है दोस्तों। इसकी हाइट की यदि बात की जाए तो 455 मीटर ऊंचा है ये कुंचिकल जलप्रपात, जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी वाटरफॉल है। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है शिव समुद्रम की। तो शिव समुद्रम की यदि बात करते हैं तो शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ पर है? ये कर्नाटक में है। कावेरी नदी पर। लिखेंगे शिव समुद्रम। शिव समुद्रम दोस्तों, शिव समुद्रम जलप्रपात। शिव समुद्रम जलप्रपात की बात की जाए तो कावेरी नदी पर है। कावेरी नदी पर। स्टेट कर्नाटक। अब चाहे कर्नाटक पूछे जाए या नदी, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं दूध सागर जलप्रपात। दूध सागर जलप्रपात। दूध सागर जलप्रपात की बात की जाए तो ये मांडवी नदी पर है। मांडवी नदी पर है। और ये कहाँ पर है? गोवा में। याद रखें दोस्तों, मांडवी नदी कहाँ पर है? गोवा में है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं चित्रकूट जलप्रपात की। चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात की यदि बात की जाए तो ये इंद्रावती नदी पर है। कहाँ पे? इंद्रावती नदी पर है। और ये इंद्रावती किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। छत्तीसगढ़ में। याद रखें दोस्तों, छत्तीसगढ़ में है। और साथ ही चित्रकूट जलप्रपात की यदि बात की जाए तो इसका भारत का नियाग्रा फॉल कहा जाता है। भारत का नियाग्रा जलप्रपात। नियाग्रा जलप्रपात। क्वेश्चन पूछा जाता है भारत का नियाग्रा जलप्रपात किसको कहा जाता है? चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है, जो कि इंद्रावती नदी पर है। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ राज्य में। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ राज्य में। अब आते हैं दोस्तों बरकाना जलप्रपात। बरकाना जलप्रपात की यदि बात की जाए तो ये किस नदी पर है? बरकाना जलप्रपात सीता नदी पर। याद रखें दोस्तों, सीता नदी पर। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कर्नाटक स्टेट में है। कर्नाटक स्टेट में। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं थलेयार जलप्रपात। थलेयार जलप्रपात। थलेयार जलप्रपात की यदि बात की जाए तो मंझलार नदी पर। मंझलार नदी पर। किस पे दोस्तों? मंझलार नदी पर है, तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु पे। कहाँ पे दोस्तों? तमिलनाडु में है।
और ये मंझलार नदी जो है बेगई की सहायक नदी है, बेगई की सहायक नदी है, किसकी, बेगई की जो है सहायक नदी है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, ये थलेयार जो है रेड टेल जलप्रपात है, यानी चूहे की पूंछ की तरह दिखता है जलप्रपात, रेड टेल जलप्रपात। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं बरेही पानी जलप्रपात कहाँ पे स्थित है। बरेही पानी जलप्रपात, बरेही पानी जलप्रपात की यदि बात की जाए तो ये जो है बुढ़लाना यानी बुध, कौन सी दोस्तों, बुधबलंगा, बुधबलंगा नदी पर स्थित है। लिखेंगे बुधबलंगा, बुधबलंगा नदी पर स्थित है, बुधबलंगा नदी पर स्थित है। और ये किस स्टेट में है दोस्तों, ओडिशा राज्य में। कहाँ पे, ओडिशा राज्य में। आप दोस्तों पहले इनका रिवीजन कर लेते हैं और बाकी के जो बचे हैं उनको उसके बाद जो है करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं यानी जलप्रपात। दोस्तों जलप्रपात की यदि बात की जाए, जलप्रपात यानी किसी नदी आदि का ऊंचे पहाड़ से नीचे गिरना जो है, गिरना जलप्रपात यानी वाटरफॉल जो है कहलाता है। तो ये आपको याद रखना है। धुआंधार जलप्रपात कहाँ पे है, नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश राज्य में। जो गरसुप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात, ये तीनों एक ही के नाम है, किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। तो ये शरावती नदी पर है, कर्नाटक में। डोडोमा जलप्रपात मच्छकुंड नदी पर उड़ीसा राज्य में है। साथ ही कोने जलप्रपात उल्हास नदी पर है, पुणे महाराष्ट्र में। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है दोस्तों, राजस्थान में। कहाँ पे, चंबल नदी पर है, राजस्थान में। गोकक जलप्रपात की बात की जाए तो ये घाटपिरवा नदी पर है, कर्नाटक राज्य में। कोंचिकल जलप्रपात बाराही नदी पर है, कर्नाटक में। और ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी हाइट है 455 मीटर। याद रखें दोस्तों, भारत का जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, कोंचिकल जलप्रपात, जो कि वाराही नदी पर है, कर्नाटक राज्य में, जिसकी हाइट है 455 मीटर। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है, उड़ीसा राज्य में। दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर है, गोवा राज्य में। कहाँ पे, गोवा में। चित्रकूट जलप्रपात की बात की जाए इंद्रावती नदी पर है, छत्तीसगढ़ राज्य में है। और भारत का नियाग्रा जलप्रपात इसको कहा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। बक बरकाना जलप्रपात, बरकाना जलप्रपात की बात की जाए तो सीता नदी पर है, कर्नाटक में। थलेयार जलप्रपात मंझलार नदी पर है, तमिलनाडु में। और ये मंझलार नदी जो है बैगई की सहायक नदी है। और थलेयार जलप्रपात रेड टेल जलप्रपात की तरह दिखता है, यानी चूहे की पूंछ की तरह जो है दिखता है, इसलिए इसको रेड टेल जलप्रपात भी कहा जाता है। बरेही पानी जलप्रपात बुधबलंगा नदी पर है, उड़ीसा राज्य में। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों जो बाकी के बचे हुए हैं इनको भी हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं, कौन कौन से जो है बचे हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों, हुंड्रू जलप्रपात कहाँ पे है, तो ये स्वर्णरेखा नदी पर है, हुंड्रू जलप्रपात, हुंड्रू जलप्रपात। हुंड्रू जलप्रपात की यदि बात की जाए स्वर्णरेखा नदी पर, स्वर्ण रेखा नदी पर है हुंड्रू जलप्रपात। अब दोस्तों हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है, लेकिन है कहाँ पे, झारखंड राज्य में, झारखंड राज्य में। कहाँ पे दोस्तों, झारखंड राज्य में। अब आते हैं दोस्तों लिंगसियांग जलप्रपात, तो लिखेंगे लिंगसियांग, लिंगसियांग जलप्रपात, ये कहाँ पे, लिंगसियांग जलप्रपात की यदि बात की जाए तो ये पड़ता है दोस्तों मेघालय में। कहाँ पे पड़ता है, मेघालय में जो है पड़ता है। तो ये आपको याद रखना। आप दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कौन सा जलप्रपात है, सोचीपारा जलप्रपात चलेयार नदी पर है, केरल राज्य में। सोचीपारा जलप्रपात, सोचीपारा जलप्रपात, सोचीपारा जलप्रपात की यदि बात की जाए तो ये कहाँ पर है, चलेयार नदी पर, चलेयार नदी पर, चलेयार नदी पर स्थित है, केरल राज्य में। कहाँ पे दोस्तों, केरल राज्य में स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं किन्नरम की, किन्नरम, किन्नरम जलप्रपात कहाँ पे स्थित है, किन्नरम जलप्रपात की यदि बात की जाए तो ये किन्नरम जलप्रपात कहाँ पे है, मेघालय में। कहाँ पे दोस्तों, मेघालय में। कहाँ पे दोस्तों, मेघालय में स्थित है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं
लिख यानी सीकी जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? सीकी जल प्रपात। सीकी जलप्रपात की यदि बात की जाए तो ये कहाँ पे है? यानी सिरकी जलप्रपात, तो ये कहाँ पे? ये पड़ता है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे पड़ते हैं? अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में, तो ये आपको याद रखना है। अब बेनिया जलप्रपात की यदि बात की जाए तो ये भी मेघालय में। बेनिया जलप्रपात, बेनिया जलप्रपात की यदि बात की जाए तो कहाँ पे है? मेघालय में। याद रखें दोस्तों, मेघालय में पड़ता है बेनिया जलप्रपात, तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों, बेनिया जलप्रपात हो गया। थोसे थोसेधर जलप्रपात, थोसेधर जलप्रपात, थोसेधर जलप्रपात, थोसेधर जलप्रपात की यदि बात की जाए तो कहाँ पे है? महाराष्ट्र के सतारा जिले में तरली नदी पर। कहाँ पे दोस्तों? महाराष्ट्र के सतारा जिले में तरली नदी पर। महाराष्ट्र के सतारा जिले में तरली नदी पर, तरली नदी पर है, तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं होगे नक्कल जलप्रपात। कहाँ पे? तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले में कावेरी नदी पर। होगे नक्कल, होगे नक्कल जलप्रपात की यदि बात की जाए तो ये होगे नक्कल जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों ये तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले में, धर्मपुरी जिले में कावेरी नदी पर, कावेरी नदी पर है, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं पुनासा जलप्रपात। पुनासा जलप्रपात, पुनासा जलप्रपात की बात की जाए तो ये कहाँ पे है? ये है दोस्तों चंबल नदी पर। चंबल नदी पर कहाँ पे दोस्तों? चंबल नदी पर है पुनासा जलप्रपात। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं पायकारा जलप्रपात। पायकारा जलप्रपात, पायकारा जलप्रपात, पायकारा जलप्रपात की यदि बात की जाए पायकारा नदी पर है। पायकारा नदी पर कहाँ पे दोस्तों? पायकारा नदी पर। ककोलत जलप्रपात, ककोलत ककोलत जलप्रपात की यदि बात की जाए तो ये कहाँ पे है? बिहार के नवादा जिले में। लिखेंगे दोस्तों बिहार के नवादा जिले में, बिहार के जो है नवादा जिले में है, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं मीन मुट्टी जलप्रपात। दोस्तों मीन मुट्टी जलप्रपात कहाँ पे? मीन मुट्टी जलप्रपात, मीन मुट्टी जलप्रपात की यदि बात की जाए तो ये कहाँ पे है? केरल राज्य में। कहाँ पे दोस्तों? केरल राज्य में, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं चौड़ाई के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है चित्रकूट जलप्रपात। कौन सा? चित्रकूट जलप्रपात, जिसको न्यागरा वाटरफॉल भी जो है कहा जाता है। और आयतन के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है शिव समुद्रम जलप्रपात। तो इन दोनों पॉइंटों को यहाँ पे हम लिखेंगे, यानी लिख लेते हैं इन दोनों पॉइंटों को। चौड़ाई के चौड़ाई के चौड़ाई के अनुसार, चौड़ाई के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात, चौड़ाई के अनुसार जो है भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात कौन सा है दोस्तों? चित्रकूट जलप्रपात है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं आयतन के अनुसार। आयतन के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात
तो आयतन के अनुसार जो है भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात शिव समुद्रम जलप्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात। तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे हम इनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों, यानी हुंड्रो जलप्रपात। हुंड्रो जलप्रपात की यदि बात करेंगे तो ये स्वर्णरेखा नदी पर है, झारखंड राज्य में। लिंगस्यांग जलप्रपात की बात करते हैं तो ये मेघालय में। कहाँ पे दोस्तों? मेघालय राज्य में। सोचीपारा जलप्रपात चलेयार नदी पर है, केरल राज्य में। याद रखें दोस्तों, केरल राज्य में। किन्नम जलप्रपात की बात करते हैं तो मेघालय में है। सिरकी जलप्रपात की बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश में है। और बेनिया जलप्रपात की यदि बात की जाए तो मेघालय में, यानी बेनिया जलप्रपात कहाँ पे है? मेघालय राज्य में। ये है दोस्तों थोसेधर जलप्रपात। थोसेधर जलप्रपात की यदि बात की जाए तो ये महाराष्ट्र के सतारा जिले में तरली नदी पर स्थित है। याद रखें दोस्तों, महाराष्ट्र के जो है कहाँ पे? सतारा जिले में तरली नदी पर। होगे नक्कल जलप्रपात तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले में कावेरी नदी पर है। पुनासा जलप्रपात की यदि बात की जाए तो ये चंबल नदी पर है। कहाँ पे दोस्तों? चंबल नदी पर। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे पायकारा जलप्रपात। पायकारा जलप्रपात की बात करते हैं तो ये पायकारा जलप्रपात पायकारा नदी पर स्थित है। ककोला जलप्रपात की यदि बात की जाए तो बिहार के नवादा जिले में। याद रखें दोस्तों, बिहार के नवादा जिले में पड़ता है। साथ ही दोस्तों मीनमुट्टी जलप्रपात की बात की जाए तो ये केरल राज्य में, यानी मीनमुट्टी जलप्रपात कहाँ पे? केरल राज्य में। चौड़ाई की यदि बात की जाए तो चौड़ाई के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात चित्रकूट जलप्रपात है, तो ये आपको याद रखना है। आयतन के अनुसार सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा? यानी आयतन के अनुसार सबसे बड़ा जलप्रपात शिव समुद्रम जलप्रपात है, तो ये आपको याद रखना है। याद रखें दोस्तों, शिव समुद्रम जलप्रपात जो है ये चौड़ाई के अनुसार जो है सबसे बड़ा अनुसार है। याद रखें दोस्तों, यानी आयतन के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है शिव समुद्रम जलप्रपात, जो कि कावेरी नदी पर है और कर्नाटक राज्य में। साथ ही चित्रकूट जलप्रपात की बात की जाए तो ये इंद्रावती नदी पर है। कौन सी दोस्तों? इंद्रावती नदी पर है, छत्तीसगढ़ राज्य में। और साथ ही इसको जो है भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी जो है कहा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज की क्लास जो हमारी यहीं तक रहेगी, और इससे आगे का जो बचा हुआ है उसको हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।